मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, सहआचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। कक्षा स्नातक प्रथम वर्ष, विषय हिंदी साहित्य। प्रश्न पत्र प्रथम, आदिकाल एवं भक्तिकाल, सत्र 2020-21, विश्वविद्यालय महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित कवियों में आज हम कबीरदास के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में कबीरदास जी का जीवन परिचय और काव्यास परिचय पर ही हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कबीरदास जी का जीवन परिचय। कबीर भक्तिकालीन ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि होने के कारण हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। हिंदी के अन्य प्राचीन कवियों की भांति उनका जीवन व्रत भी अंधकारमय है। प्रचलित जनश्रुति के अनुसार उनका जन्म स्वामी रामानंद के आशीर्वाद के फलस्वरूप एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। वह विधवा ब्राह्मणी लोक लज्जा के भय से इन्हें लहर तारा तालाब में छोड़ाई, पर संयोग से उसी मार्ग से जाने वाले नीरू और नीवा ने इस सुंदर बालक को देखकर उठा लिया और उनका पालन पोषण किया। कालांतर में यही बालक महात्मा कबीर के नाम से विख्यात हुआ। इनका जन्म संवत 1455 अर्थात 1398 ईस्वी माना जाता है। कबीर रामानंद के शिष्य थे। कुछ लोग उन्हें प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख तकी का शिष्य बतलाते हैं, परंतु कबीर को राम नाम की दीक्षा रामानंद जी से ही प्राप्त हुई थी, क्योंकि उन्होंने कहा है, काशी में हम प्रकट भये श्री रामानंद चेताए। कबीर गृहस्थी भी थे। उनकी पत्नी का नाम लोई था। उनके पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। इन सब के भरण पोषण का भार उन्हीं पर था। वे अपने पैतृक व्यवसाय में दक्ष थे। उन्होंने डंके की चोट पर कहा है, तू बामन मैं काशी का जुलाहा, बूझो मोर ज्ञाना। कबीर पंथियों के अनुसार उन्होंने संवत 1575 अर्थात 1518 ईस्वी माघ शुक्ला एकादशी को मगहर में शरीर त्याग किया। यह तिथि ठीक प्रतीत होती है, क्योंकि यह जनश्रुति द्वारा भी मान्य है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, जैसा कि उन्होंने उल्लेख किया है, मस्य कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अतः उन्होंने स्वयं किसी ग्रंथ की रचना नहीं की। फिर भी उनके नाम पर चलने वाली पुस्तकों की संख्या दर्जनों तक पहुंचती है, जिनमें से अधिकांश कबीर द्वारा रचित नहीं है। अनुमान किया जाता है कि कबीर की वाणियों का संकलन मरणोपरांत उनके शिष्यों द्वारा किया गया। उनकी रचनाओं का मुख्य संकलन बीजक नाम से प्रसिद्ध है। मान्य विद्वानों ने रचना शैली की दृष्टि से कबीर की वाणी के 3 भाग किए हैं, साखी, शवद और रमैनी। साखी में दोहे, शवद में पद और रमैनी में चौपाइयाँ संकलित हैं। भारतीय संतों में कबीर का व्यक्तित्व सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रभावोत्पादक था। वे जन्मजात विद्रोही थे। मुसलमान परिवार में पालन पोषण होने पर भी वे भक्त बने। इसी कारण वे मुसलमान होकर भी असल में मुसलमान नहीं थे। वे हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे। वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे। योगी होकर भी योगी नहीं थे। उनका स्वरूप न्यारा था। वे खुद को खुदा का बंदा मानते थे। कबीर के व्यक्तित्व में अनेक विशिष्ट गुणों की झांकी को हजारी प्रसाद जी ने इन शब्दों में व्यक्त किया है। वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, भक्त के सामने निरीह, वेशधारी के आगे प्रचंड, दिल से साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय थे। युगावतार की शक्ति लेकर वे पैदा हुए थे और युग परिवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी, इसलिए वे युग परिवर्तन कर सके। कबीर के पद साखी और रमैनी बीजक में संकलित हैं। यौन की रचनाओं का अनेक विद्वानों ने संकलन किया है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की कबीर ग्रंथावली तथा डॉक्टर योगेश्वर की कबीर समग्र काफ़ी आधिकारिक मानी जाती है। कबीर कवि और समाज सुधारक दोनों एक साथ थे। उनका कौन सा रूप प्रधान था, इस पर विवाद करना बेकार है, क्योंकि उनके समाज सुधार का हथियार भी उनकी कविता थी। कबीर ने जीवन को बहुत सूक्ष्मता से समझा और अपने अनुभवों को समृद्ध किया। उनकी कविता उनके हृदय से मिली थी।
वे जनजीवन के गायक थे, इसलिए उनकी कविता में भावों और अनुभूति की तीव्रता है। उनकी नीति और व्यवहारिक आचार विचार संबंधी रचनाएं सरल भाषा में हैं, जबकि उनकी योग और साधना संबंधी रचनाएं सांकेतिक और जटिल प्रतीकों में हैं। पर उनके प्रतीक और संकेत उनके दैनंदिन जीवन से लिए गए हैं। लोक कल्याण की दृष्टि से कबीर अपनी कविता में तत्कालीन समाज में फैले अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव, सांप्रदायिक द्वेष, मूर्ति पूजा, छुआछूत आदि का डटकर विरोध करते हैं। वे जनता को मन की पवित्रता, सहज और सरल जीवन, नाम स्मरण, गुरु कृपा आदि का महत्व समझाते हैं। वे सहज समाधि का अर्थ भी बड़ी सरल भाषा में समझाते हैं। वे मानते हैं कि गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हुए भी पंचेंद्रिय निग्रह से वास्तविक तप किया जा सकता है। कबीर कहते हैं कि जिस ईश्वर को हम तपस्या द्वारा पाना चाहते हैं वो तो हमारे अंदर ही विद्यमान है। वह किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं है, क्योंकि वह तो निराकार है और साकार रूप में उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनके लिए ब्रह्म त्रिगुणातीत है, वह दूर भी है, पास भी है। वह न सगुण है न निर्गुण, वह तो सर्वव्यापी है। उसे प्रेम और ज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता है। कबीर यह भी मानते हैं कि गुरु की कृपा से माया के बंधनों से मुक्ति मिल सकती है। सद्गुरु ही साधक का मार्गदर्शक है। वही साधक को उस परम पिता परमेश्वर से मिला सकता है। वही उसे बेहद में लीन कर सकता है, जहाँ आनंद रस की निरंतर वर्षा होती रहती है। उसी रस का कुंडलनी पान करती है। यही आनंद कबीर के मार्ग का लक्ष्य है। माया के मिथ्या जाल को तोड़कर शुद्ध मन से निर्गुण ब्रह्म से प्रेममय भक्ति भाव से रमण करना ही साधना का एकमात्र साधन है। कबीर की भाषा सहज, सरल और प्रभावपूर्ण है। कबीर एक घुमक्कड़ थे, इसलिए उनकी भाषा में कई भाषाओं के शब्द मिलते हैं। उनकी काव्य भाषा को विद्वानों ने सधुक्कड़ी भाषा कहा है। उनके काव्य में प्राप्त उलटवासियों में चमत्कार का अद्भुत प्रदर्शन है। हंस, सरोवर, पाणी, पणिहारी आदि उनके लोकप्रिय प्रतीक हैं। वे अपनी कविता में ठेठ ग्रामीण शब्दों का प्रयोग करते हैं। रहेट, छप्पर, ढेकुली, चरखा, तानावाना जैसे उपमान उनके काव्य को विशेष गरिमा प्रदान करते हैं। उनका काव्य जन काव्य है। कबीर ने अपने काव्य के माध्यम से जनजीवन में क्रांति की थी। उन्होंने मानव प्रेम का स्वर मुखरित किया था तथा समाज में समानता स्थापित करने का आग्रह किया। समाज में व्याप्त जातिगत और सांप्रदायिक भेदभावों से परे सच्चे मानव धर्म की स्थापना की। कबीर का काव्य आज भी प्रासंगिक है। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह हमने अभी कबीर दास के जीवन परिचय और उनके साहित्य का परिचय प्राप्त किया है। अब हम प्रथम वर्ष में संकलित काव्य अंशों के संबंध में थोड़ा सा परिचय प्राप्त करते हैं। संकलित काव्यांश परिचय। प्रस्तुत काव्यांश दो भागों में है। प्रथम भाग में कबीर की 20 साखियाँ हैं जो सुमरण को अंग शीर्षक से हैं। इसमें कवि ने नाम स्मरण की महिमा बताते हुए कहा है कि केवल नाम स्मरण ही एक ऐसा आधार है जिसके द्वारा मनुष्य मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा है कि राम अर्थात परमात्मा का नाम स्मरण करके ही कल्याण हो सकता है। कबीर कहते हैं कि ईश्वर का नाम ही समस्त तत्वों का सार है, जो तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है। वे कहते हैं कि मैंने तो इसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया है। मन, वाणी और कर्म से ईश्वर का नाम स्मरण ही जीवन का सार है। वे ये भी कहते हैं कि भक्त और भगवान नाम स्मरण के कारण ही एक हो जाते हैं। कबीर नाम स्मरण में वह शक्ति बताते हैं कि थोड़ा भी प्रभु का नाम स्मरण यदि व्यक्ति कर लेता है तो वह करोड़ों कुकर्मों और पापों से मुक्त हो जाता है। उनका यह भी कहना है कि अनेक युगों से पुण्यों को संचित करते हुए भी बिना प्रभु के नाम स्मरण से व्यक्ति का उद्धार होना असंभव है। काव्यांश में ही दूसरे भाग में काव्यांश के संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे पद में कवि ज्ञान के महत्व को स्थापित करते हुए कहते हैं कि ज्ञान की आंधी से माया के बंधन समाप्त हो गए। उनका मानना है कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हो जाता है। मन रे जागत रहिए भाई पद में कबीर मन को जागृत रहने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि माया का चोर शरीर के घर में कभी भी प्रवेश कर सकता है। अगले पद पंडित बाद वदंते झूठा पद में पाखंडी लोगों द्वारा ईश्वर के झूठे स्वरूप की चर्चा करने वालों पर व्यंग किया है।
काजी कौन कतैव वखाने पद में काजी को व्यर्थ में कुरान के पाठ न पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि कुरान पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं बल्कि प्रभु की महिमा को जानना महत्वपूर्ण है। मन रे तन कागज का पुतला पद में कबीर जीवन की क्षणभंगुरता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मन तो इस शरीर पर क्यों व्यर्थ इतना गर्व करता है। इसका अस्तित्व तो उस कागज के पुतले के समान क्षणिक है जो बूंद पड़ते ही नष्ट हो जाता है। पाठ का अंतिम पद अम्बोहे राम भरोसा तेरा पद में कवि की एक निष्ठता दृष्टिगत होती है। उनका मानना है कि जिस प्रकार पेड़ की जड़ को सींचने से समस्त शाखाएं जल प्राप्त कर लेती हैं, उसी प्रकार प्रभु भक्ति से समस्त कामनाएं फलीभूत हो जाती हैं। इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने कबीरदास जी का जीवन परिचय, उनके साहित्य का परिचय और हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार जो संकलित काव्यांश है उनका सामान्य परिचय हमने प्राप्त किया। यह परिचय MSA कॉलेज के डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता द्वारा संपादित पुस्तक से के आधार पर आपको दिया गया है। अगले वीडियो में हम कबीरदास के पदों की या उनके संकलित काव्यांश की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।